हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हमने स्टार्ट किया था। सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। ओके, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कि कैसे मॉडिफाई हुआ हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, कैसे आया। ठीक है, तो 1950s में जो है आपको यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो था, यहाँ पे आईसीआई, फिर एसएसआई टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद लॉजिक गेट यहाँ पे आया, फिर एलएसआई आया। ठीक है, फिर वीएलएसआई आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे गेट की साइज़ इम्प्रूव हो गई, जो हम लॉजिक गेट यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 100 ही गेट थे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 1000 लॉजिक गेट यूज़ करना चालू कर दिया। तो पहला आपको डिस्कशन था कि 4 बिट प्रोग्रामेबल डिवाइस जो है, ठीक है, 4 बिट प्रोग्रामेबल डिवाइस, दिस इज़ एन 4004, दिस इज़ यूज इन कैलकुलेटर। ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का था। ओके, तो 4004। ओके, तो ध्यान में रखना। और उसके बाद 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया, उसको 8008 ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फिर हमारा यहाँ पे कंप्लीट एक यूनिट क्रिएट हो गया। तो मोस्ट ऑफ नेक्स्ट इज most of computer are now built a 32-bit microprocessor. Okay, so 8-bit microprocessor are being used in a control application. Okay, तो फर्स्ट जनरेशन जो आया वो इंटेल का था 4004, एंड दिस इज़ अ 4-bit PMOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इन 1971. Okay, scientist Fagin. Okay, next is microprocessor was a fact designed to used in a calculator. Okay, तो कैलकुलेटर हमने प्रीवियस में ही वही पॉइंट देखा था कि कैलकुलेटर से ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। सो इट वाज inadequate for a general purpose computing. Okay, 1972 Intel introduced 8008, the first 8-bit microprocessor developed of LSI टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ विथ 48 इंस्ट्रक्शन, 45 इंस्ट्रक्शन। तो ये ध्यान में रखना, अगर आपको एमसीक्यू में अगर पूछा तो कितनी इंस्ट्रक्शन लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे एग्जांपल इंटेल 4040 तोशिबा ने भी निकाला, जो आप कंपनी सुनी होंगी आपने। ओके, तो अभी भी वही कंपनी चालू है, तो उसने भी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया T3472। आगे सेकंड जनरेशन में इन 1976। ओके, 8085 वॉज इंट्रोड्यूस। कब हुआ इंट्रोड्यूस? 1976 में। इट इज़ 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। डेवलप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैज़ बीन in direction towards the complete microcomputer system with CPU, RAM, ROM, क्लॉक इसमें आया, आईओ पोर्ट आया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड करने के लिए इन ऑल सिंगल पैकेज। ओके, सब चीज़ें एक ही जगह पे यहाँ इन्होंने असेंबल्ड कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज एग्जांपल इज 8048 मोटोरोला MC 6801, ये एग्जांपल है। थर्ड जनरेशन आया। द अदर मेजर डायरेक्शन of a microprocessor evolution has been towards one which perform all the function in a mini computer. Okay, which can work with bytes. Okay, byte string of character and introduce cycle of 1 microsecond. Okay, 1 microsecond में ये पूरा execute होना चाहिए। तो उसके बाद 1978 इंटेल इंट्रोड्यूस द हाई परफॉर्मेंस 16-bit माइक्रो प्रोसेसर। कब आया 16-bit का? 1978। नेक्स्ट इज द 8086, okay, now called the APX 86. Okay, so it was introduced by Stephen Morse, Drews Revolt,
रिवेल, ओके, ऑफ दिस साइंटिस्ट, ओके, नाम है साइंटिस्ट के। सो इंटेल 8086, 8088 Zilog Z8000 M 80 6800 ATC, all the 16-bit microprocessor। Next fourth generation आया recently in 1981। Intel introduced the 32-bit microprocessor 80386, which can address a physical memory of 4 gigabytes। Okay। एग्ज़ाम्पल है इसके M6802, HP32i APX 432। उसके बाद जनरेशन चेंज हो गया, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये जनरेशन आया। अभी रिसेंट में हम यूज़ करते तो i3 प्रोसेसर है, ओके। अभी जनरेशन तो बहुत यानी चेंज हो गया है 64 बिट का। तो यहाँ पे इंटेल कोर 2 Duo, इंटेल एक्सियन आर द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर, ओके। सो ये नया जनरेशन जो फोर्थ जनरेशन है वहाँ से बहुत एकदम ड्रास्टिक चेंजेस हो गया, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो फोर्थ जनरेशन से हुआ है। सो व्हाट इज़ एन अ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ मल्टीपर्पज़। देखो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपर्पज़ हमें काम करने के लिए ये परमिशन देता है। मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गए, प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस दैट रीड्स द बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड अ मेमोरी, एक्सेप्ट द बाइनरी डेटा एज अ इनपुट एंड process data according to those instruction, okay, instruction and provides a result as a output। देखो क्या क्या हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन ले रहा है, उस पर प्रोसेस कर रहा है और डिजायर्ड आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में, ओके। सो माइक्रो प्रोसेसर इज़ वन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज़ वन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज़ शोन, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ALU है, रजिस्टर है और आपका माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी आया, रजिस्टर्स आए, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी आया। उसके बाद आपका सिस्टम बस यहाँ पे कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एग्जीक्यूट करेगा। और ये मेमोरी जो है, आप जो जैसे कि स्टोरेज डिवाइस हम बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ओके। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, ओके। तो रजिस्टर क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे, सिस्टम बस क्या है ये आगे देखेंगे, ओके। तो ये पूरे पॉइंट हम आगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे।